तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसके मॉम डैड की हाल ही में डेथ हो चुकी थी और वो अपनी आंटी के साथ रहता था। और यहाँ हम जान पाते हैं कि उसे वीडियो गेम्स खेलने में बहुत इंटरेस्ट होता है और उसे एक वीडियो गेम बहुत ही पसंद था जिसे वो बार बार खेला करता था। उसका नाम ओसिस होता है। और यहाँ हम जान पाते हैं ये कोई आम गेम नहीं होता बल्कि खेलने में एकदम रियलिस्टिक महसूस होता था। इसके बाद हमें इस गेम के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम पार्सिवल होता है। तब हम देखते हैं कि ऑर्फन पार्सिवल के साथ गेम में होता है और उसे इस गेम में अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढना था क्योंकि वो इस गेम में एक ऐसी जगह पर होता है जो वो जगह बहुत ही डेंजरस होती है। उसे यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स मिलते थे जिन्हें मारने के बाद उसे कुछ कॉइन्स मिला करते थे। इसके बाद हम देखते हैं एक और आदमी को जिसने मरने से पहले कुछ स्पीच की थी और वो बताता है कि इस गेम में एक बग छुपा हुआ है। वो बताता है कि जो इस बग को ढूंढ लेगा वो इसे जीत जाएगा और उसे ओसिस गेम का ऑनर बना दिया जाएगा। और वो एक दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है और उस दरवाजे को खोलने के लिए 3 चाबियां लगती हैं और जो कोई इस गेम के तीनों चैलेंज को पूरा करेगा उसे ही वो तीनों चाबियां मिलेंगी। और इस गेम का पहला चैलेंज ही कोई आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया। तो हम देखते हैं कि इस टास्क को पूरा करने के लिए काफी लोग हिस्सा लेते हैं और इस हिस्से में एक कंपनी भी होती है जिसका नाम IOI होता है और इस कंपनी का ऑनर ये भी चाहता था कि मैं उस गेम का ऑनर बन जाऊं। इसके बाद हमें इस गेम के रेसिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर पार्सिवल अपनी कार में बैठ रहा होता है और उसके साथ एक फीमेल कैरेक्टर भी होती है और उसने भी इस रेस में हिस्सा लिया होता है। और जब ये लोग रेसिंग स्टार्ट करते हैं तो इनके बीच बहुत सारी रुकावटें और बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि पार्सिवल सबसे आगे होता है और उसने अपनी सारी मुसीबतों को पार कर रखा था और यहाँ पर अब उसे लग रहा था कि वो रेस जीत चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक विशालकाय गोरिल्ला आ जाता है और वो उसकी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो उसे भी मारने वाला होता है। तभी पार्सिवल देखता है कि वो फीमेल कैरेक्टर भी उसी के पास आ रही है तो वो जल्दी से उसकी तरफ दौड़ता है और उसकी बाइक से उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और इसी दौरान वो गोरिल्ला उस लड़की की बाइक को तबाह कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्सिवल लाइब्रेरी जाता है ताकि उसे गेम में कोई हेल्प मिल सके और वहाँ ढूंढने के बाद उसे एक हिंट मिल जाती है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि रेस जैसे ही स्टार्ट होती है तो सारे लोग आगे की तरफ जाते हैं, पीछे कोई नहीं जाता। तब वो कहता है कि आखिर हम पीछे क्यों नहीं जा सकते, हमें पीछे भी तो जाना चाहिए बस। तब पार्सिवल ये बात अपनी जहन में बैठा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं इस गेम की अगली रेसिंग को जहाँ पर सारी कारें आगे जाने लगती है लेकिन पार्सिवल अपनी कार रोक कर पीछे की तरफ जाने लगता है और हम देखते हैं कि जब वो अपनी कार पीछे ले जाने लगता है तभी पीछे की रोड नीचे की तरफ खुल जाती है और हम देखते हैं कि उसकी कार रोड के नीचे से जाते हुए सीधा डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है। और वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि हॉलिडे का एक कैरेक्टर वहां पर मौजूद है और जब उसके पास जाता है तो उसे पहली चाबी देता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इस चाबी को पाने के लिए 2 अलग अलग टीमें होती हैं, एक पार्सिवल होता है और उसके एक फ्रेंड की टीम होती है और दूसरी तरफ वो कंपनी IOI भी। और यहाँ पर जब IOI कंपनी का ऑनर देखता है कि पार्सिवल की टीम जीत चुकी है तो ऐसा देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गेम का ऑनर गेम के अंदर जाता है और वहाँ पर एक खौफनाक कैरेक्टर से मिलता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो असल में पार्सिवल है कौन तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। दूसरी तरफ हम पार्सिवल को देखते हैं जो कि दूसरी चाबी ढूंढने के लिए हिंट ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो एक ऐसा क्रिएचर है जो कि अपने ही कैरेक्टर से नफरत करता है। तब रात में पार्सिवल और उसकी फीमेल फ्रेंड उस क्लब में जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ पर कुछ क्लू मिल सके और इस दौरान वो फीमेल फ्रेंड को अपना नाम भी बता देता है। लेकिन ये सब चीजें गेम का विलन कैरेक्टर भी सुन लेता है जिस पर IOI के ऑनर ने उन पर नजर बनाए रखने के लिए कहा था। अभी हम देखते हैं कि IOI के सोल्जर्स उन दोनों पर अटैक करने लगते हैं। पार्सिवल की फ्रेंड उसे बचाते हुए वहां से बाहर लेकर आती है लेकिन उनके सोल्जर्स उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। और यहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों के बीच बहुत ही फाइट होती है। यहाँ हम देखते हैं कि पार्सिवल के पास एक रिवर्स क्यूब होती है और यहाँ हम जानते हैं कि पार्सिवल इस क्यूब को सेट करने के बाद 1 मिनट पीछे कर सकता था टाइम को, तो वो जल्दी से अपना क्यूब सेट करने लगता है। इसकी वजह से वहाँ का टाइम 60 सेकंड पीछे हो जाता है। अब इस चीज का फायदा उठाकर वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलने के बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि ओसिस खेलना मेरा शौक नहीं है बल्कि मुझे IOI के ऑनर से मसला है जो कि इस गेम को जीतना चाहता है। वो कहती है अगर वो जीत गया तो वो इस गेम की सारी चीजों को बदल देगा, सारी चीजों को तबाह कर देगा। वो कहती है कि मैंने इस चीज को रोकने के लिए अपने फादर तक को खो दिया और मैं नहीं चाहती कि वो इस गेम को जीत जाए। इसके बाद हम पार्सिवल को रियल लाइफ में देखते हैं जो कि गेम को खेलने के लिए अपनी गेमिंग डिवाइस हाथ में पकड़े होता है लेकिन तभी उसके डिवाइस में IOI के ऑनर का टेक्स्ट आता है। वहां लिख कर आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब वो उस बात को अलाउ कर देता है। तभी IOI के गेमिंग का कैरेक्टर उसके सामने आ जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी इंडस्ट्री ज्वाइन करने का ऑफर करता हूँ। तब यहाँ पर पार्सिवल उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तब IOI का ऑनर उसे टॉर्चर करने लगता है और ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तब पार्सिवल की नजर वहाँ पर मौजूद ऑनर के कार पर पड़ती है और वहाँ पर उसके अकाउंट का ID और पासवर्ड लिखा होता है जिसे पार्सिवल अच्छी तरीके से देख लेता है और तभी वहाँ से वो बाहर आ जाता है क्योंकि IOI का ऑनर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं पार्सिवल जा ही रहा होता तभी उसके पीछे से आकर कोई उसे किडनैप कर लेता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है और वहाँ पर उसके साथ एक लेडीज भी बैठी होती है और यहाँ पर ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही होती है जो कि पार्सिवल के साथ उसकी गेम पार्टनर होती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो दोनों अब गेम की उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें हॉलिडे और वो औरत मिले थे और वो एक मूवी थिएटर होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्सिवल का दोस्त जब उस जगह को अच्छी तरीके से देख रहा होता है वहाँ पर उसे एक रूम दिखाई देता है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत जो कि बहुत खौफनाक तरीके से दिख रही होती है और वो औरत उस पर हमला करने की कोशिश करती है और उसी दौरान वो एक पजल में फंस जाता है जहाँ पर वो बहुत कोशिश करता है कि वो अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल सके। तभी उस कमरे से उसका फ्रेंड पार्सिवल और उसकी टीम उसे बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो एक अजीब से रूम में पहुंच जाते हैं
और वहाँ पर वो उस औरत को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज के बीच में फंसी होती है। तभी पार्सिवल की फ्रेंड जाकर उसे वहाँ से बचा लेती है। यहीं पर हम देखते हैं कि हॉलीडल का कैरेक्टर भी आ जाता है और वो उन्हें दूसरी चाबी भी दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्सिवल और उसके फ्रेंड रियल वर्ल्ड में होते हैं और ये लोग इस गेम की हिंट ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि IOI की कंपनी हारने की वजह से जो कि इनसे काफी गुस्सा होती है तो इनसे रियल लाइफ में अटैक कर देती है। तब यहाँ पर ये दोनों बुरी तरीके से घिर जाते हैं। तब यहाँ पर पार्सिवल की फ्रेंड उनको खुद के हवाले करके यहाँ पर पार्सिवल की जान बचा लेती है। और तभी यहाँ पर पार्सिवल के बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और इन्हें यहाँ पर पार्सिवल के फ्रेंड ने मैसेज किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि IOI इंडस्ट्री ने उस लड़की को किडनैप कर लिया है। यहाँ पर पार्सिवल का फ्रेंड उसे कोशिश कर रहा था किसी तरीके से उसे बाहर लेकर आए क्योंकि उसके पास उस ऑनर के अकाउंट का पासवर्ड था और वो उसे हैक कर लेता है और वो अपनी फ्रेंड को भी बता देता है। इसके बाद हम IOI के ऑनर को देखते हैं जो कि बहुत सारी कोशिश कर रहा होता है कि वो इस गेम की तीसरी पहेली को सुलझा ले और यहाँ पर उसे इस गेम का तीसरा क्लू मिल भी जाता है। अब वो चाबी लेने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा होता है। अब कोई उस गेम की उसकी जगह पर ना आ सके इसलिए उसने अपनी जगह को एक शील्ड से कवर कर दिया था। और यहाँ पर जब पार्सिवल आता है तो उसे देखकर ये बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसने भी तीसरी पहेली सॉल्व कर ली होती है। अब यहाँ पर जैसे कि गेम के सारे लोगों को पता होता है कि पार्सिवल ही पहली और दूसरी पहेली को सुलझाने वाला है तो पार्सिवल उन सारे लोगों के पास लाइव आता है और उनसे मदद मांगता है। लेकिन यहाँ पर सारे लोग घबराए होते हैं क्योंकि वो IOI और उनके लोगों से बहुत डरते थे और वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता और ऐसा देखकर पार्सिवल को काफी तकलीफ होती है। तब वो IOI ऑनर काफी खुश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर देखते देखते वहाँ पर बहुत सारी तादाद में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और ऐसा देखकर पार्सिवल काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम पार्सिवल के एक फ्रेंड को देखते हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर ही होती है तो वहाँ से वो डिवाइस यूज करके वहाँ की शील्ड हटा देती है जिससे कि पार्सिवल उस गेम के अंदर जा सके। और इसी दौरान वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लड़ाई स्टार्ट होती है जो कि पार्सिवल के साथ ही और IOI ऑनर के साथ होती है। इसके बाद पार्सिवल और उसके फ्रेंड उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं यहाँ पर उन्हें इस गेम की तीसरी चाबी मिलने वाली होती है। तब पार्सिवल IOI की टीम पर एक डॉल फेंकता है जो कि उन सारे लोगों को हरा देती है। इसकी वजह से काफी ज्यादा लोग आउट हो जाते हैं और तभी हम गेम के अंदर IOI को ऑनर को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े गोरिल्ला में चेंज होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पार्सिवल का एक फ्रेंड भी आ जाता है जो कि उस गोरिल्ला को हराने के लिए खुद भी एक बहुत बड़े क्रिएचर में बदल जाता है। तब इन दोनों के बीच बहुत सारी लड़ाई होने लगती है लेकिन यहाँ पर यह गोरिल्ला कैसे भी करके उससे जीत जाता है और वो गोरिल्ला उसे गेम से बाहर निकालकर पार्सिवल की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसे भी अब मार सके। लेकिन कैसे भी करके पार्सिवल का फ्रेंड आकर उसे रोक लेता है जिसकी वजह से IOI ऑनर डिफीट हो जाता है। दूसरी तरफ हम पार्सिवल के फ्रेंड को देखते हैं जो कि IOI इंडस्ट्री से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि IOI के लोग गेम में मौजूद सारी चीजों को नष्ट कर देते हैं ताकि वहां से पार्सिवल बाहर ना जा सके। लेकिन तभी पार्सिवल का फ्रेंड आकर वहां पर एक ब्रिज बना देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर से जा सकते हो। अब पार्सिवल उसके ऊपर से गुजरकर उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और जब वो उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि IOI के बहुत सारे सोल्जर्स वहां पर हैं और वो इन सारे लोगों को कैसे मार सकता है। तब वो अपना बॉम्ब निकालकर वहीं पर एक्सप्लोर कर देता है और वो बॉम्ब इतनी तेजी से ब्लास्ट होता है कि वहां पर मौजूद सारे लोग मर जाते हैं। इसके बाद पार्सिवल जब ज्यादा अंदर जाता है तो वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि इस गेम का फाइनल पार्ट खेल रहा होता है और जब वो जीत जाता है तो वहीं से गायब हो जाता है। तब यहाँ पर पार्सिवल अपने फ्रेंड से कहता है कि ये तो जहाँ पर गेम जीतने के बाद भी लोग गायब हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्सिवल गेम को स्टार्ट कर देता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर गेम का विलेन आ जाता है और उसके साथ IOI का ऑनर भी होता है और वो दोनों वहां पर आकर एक बम को विस्फोट कर देते हैं जिसकी वजह से वहां पर मौजूद गेम के सारे कैरेक्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि IOI यूनिट बहुत खुश होता है क्योंकि अब गेम में सबकी रैंक 0 हो चुकी थी और अब IOI का ऑनर भी खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी देखता है कि पार्सिवल का रैंक सबसे ऊपर होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इनफैक्ट वो मरा नहीं है। देखते हैं कि उसके पास एक ऐसा कॉइन होता है जिसने उसे एक एक्स्ट्रा लाइफ का चांस दिया होता है। अब उसी का फायदा उठाते हुए वो गेम दोबारा स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि वो अब गेम अच्छी तरीके से खेलना शुरू कर देता है। और तभी वहां पर हॉलीडे आ जाता है जो कि उसे आखिरी चाबी देता है, तुमने बहुत अच्छी तरीके से गेम को खेला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में IOI के लोग उन पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो उस चाबी को पकड़ नहीं पाता है। उसके बाद देखते हैं कि वो लोग ट्रक में चले जाते हैं लेकिन तभी वहां पर IOI की एक लड़की आ जाती है। वो भी उन पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन तभी पार्सिवल उस लड़की को किक करके ट्रक से बाहर कर देता है और हम देखते हैं कि अब उसे तीसरी चाबी मिल चुकी है और अब उसके पास पूरे तीनों चाबी मिल जाती है। और हम देखते हैं कि वो गेम के डोर के पास जाता है और वो तीनों की तीनों चाबियां उसमें लगा देता है और हम देखते हैं कि वो दरवाजा खुल ही जाता है और हम देखते हैं कि वो जगह बहुत ही अच्छी होती है और हम देखते हैं कि वहां पर रियल में हॉलीडे भी होता है और वो उससे कहता है कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। लेकिन तभी उसे लगता है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं जिसमें पहले हॉलीडे भी फंस चुका है और ये वाकई में एक ट्रैप ही होता है। तब हॉलीडे उसे अपने कमरे में लेकर जाता है और उसे एक जलता हुआ अंडा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि IOI के ऑनर उनके पीछे लगे होते हैं क्योंकि नहीं उसके पहुंच जाने की वजह से बहुत जलन हो रही थी और वो दोबारा से पार्सिवल पर अटैक करना चाहते थे। और जब वो ट्रक का दरवाजा खोलकर देखता है तो देखता है पार्सिवल के हाथ में वही चमकीला अंडा है और उसके हाथ में वो अंडा देखकर वो काफी कंफ्यूज होकर रुक जाता है। इसी दौरान वहां पर पुलिस भी आ
जाती है और IOI के ऑनर को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब पार्सिवल उस गेम का ऑनर बन चुका है और यहाँ पर उसकी पूरी टीम उसके साथ सेलिब्रेट कर रही होती है और अब हम मिलकर उस गेम को खेलते थे और उसे चलाते थे और अब उसने गेम के रूल्स को भी अच्छा बना दिया था इसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्सिवल और उसके फ्रेंड एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।